एक एक व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा है। कॉलेज के स्टूडेंट, छात्र हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी लड़ाई है। हम उनकी लड़ाई मैदान में आकर उतर के लड़ रहे हैं। आप लोग घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों। 54% ओबीसी, SC ST मिला के 92% आबादी है और उनके संपूर्ण हक अधिकार आज तक नहीं मिले। 74 साल देश को आजाद हो गए, 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाती फिर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और मध्य प्रदेश की। और विपक्ष में कांग्रेस शांत बैठकर तमाशा देख रही है। ओबीसी महासभा इस लड़ाई को लड़ रही है। ये लड़ाई बृजेंद्र यादव अकेले की नहीं है, या ओबीसी महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी हैं 5-6 उनकी नहीं है, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों की नहीं है। प्रत्येक उस मध्य प्रदेश की 4.5 करोड़ जनता के हर परिवार की ये लड़ाई है। इस लड़ाई से आगे के सारे रास्ते, संवैधानिक हक अधिकार के रास्ते खुलेंगे। इसलिए सबकी इस यज्ञ की आहुति में सभी लोग मिलकर आहुति दें। ये ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन 2018 से चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन उभर के आया है ओबीसी महासभा। इसमें लाखों लोगों ने अपनी सहयोग करके, गरीबों ने, मध्यम वर्गीय परिवारों ने 1-1 रुपए सहयोग करके संगठन को यहाँ तक खड़ा करने में सबकी सहभागिता मिली है। लेकिन अभी भी हम लोग मुश्किल से 10% जनता को जगा के यहाँ तक खड़े किए हैं। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ जनता, उनके पूरे परिवारों के लोग, विशेषकर नौजवान जिन्होंने 25-30 साल मेहनत करके डिग्रियों का पुलंदा इकट्ठा कर लिया है, वो सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही, सरकार आपको हिस्सेदारी नहीं दे रही, आपका आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। अभी PSC के रिजल्ट में भी इन्होंने 13% होल्ड कर दिया है। शिक्षक भर्ती में इन्होंने 13% होल्ड करके रखा है। अभी मध्य प्रदेश में लाखों वैकेंसी का, आज मैं पत्रिका में अभी पेपर पढ़ रहा है, लाखों जगह का आदेश निकाला है, उसमें भी 27% आरक्षण नहीं दे रहा है। तो साथियों, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। हम अपने मध्य प्रदेश में जितने हमारे पिछड़े के हक अधिकार हैं, दलितों के अधिकार हैं, जो हमारे आदिवासियों के हक अधिकार हैं, इतने बड़े के वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उठो, लड़ो, हमें मंडल कमीशन लागू कराना है। बिहार से जो नीतीश कुमार, तेजस्वी जी ने और हमारे M.K. स्टालिन जी ने, दक्षिण भारत से हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने, जो हमारे बैकवर्ड SC ST के जो मुख्यमंत्री देश के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई ओबीसी महासभा लड़ रही है। पूरे देश को खड़ा होकर एक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हमारे वर्ग के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है साथियों। सबसे ज्यादा इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोगों के साथ कुशवा, कुर्मी, लोधी, यादव, गुर्जर, धाकड़, दांगी, नामदेव, साहू, चौरसिया, इन समाजों के वर्गों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। इनके लोगों को मारा जा रहा है, थानों में पटक के जेलों में डाला जा रहा है। और हम लोग ओबीसी महासभा आरक्षण की लड़ाई भी लड़ रही है, पंचायत के चुनाव की भी लड़ाई लड़ रही है, PSC भर्ती की भी लड़ाई लड़ रही है, चयनित शिक्षकों की भी लड़ाई लड़ रही है, और जहां जहां बलात्कार हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, उनको भी लड़ाई लड़ रही है। सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ रही है, मंडल कमीशन लागू कराने, रामजी महाजन आयोग की सिफारिश लागू कराने, और इस प्रदेश में पिछड़ों को प्रभुत्व दिलाने के लिए हम सब लोग सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी आंदोलन में मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, ओबीसी SC ST के वो भी हमारा साथ दें, और नौजवान बच्चे दें, छात्र दें, और जो गांव गरीब किसान जो गांव में रह रहा है वो भी इस आंदोलन से जुड़ा है, क्योंकि लड़ाई सबकी है। साथियों, हमें अपने मध्य प्रदेश के साथ साथ हमें समाज को संगठित कर पूरे देश में पिछड़ा वर्ग का न्याय हम लोग दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ओबीसी बृजेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनय, प्रार्थना और निवेदन है कि आप सब लोग इस ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। इससे आपके आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार मिलेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ रोजगार में अवसर पैदा होंगे, किसानों की फसलों का उचित दाम मिलेगा, और बेरोजगार बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जिन छात्रों की 3 साल से पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति लगभग बंद कर दी शिवराज सरकार ने, वो छात्रवृत्ति खुलेगी। हमारे छात्रों को भी न्याय मिलेगा, मजदूरों को भी न्याय मिलेगा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को भी न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, महिलाओं को हम आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए संघर्ष करके उनको न्याय दिलाएंगे।
ये सारा वर्ग परेशान है। सिर्फ अडानी अंबानी और गुजराती ही लोग सुखी हैं, बाकी पूरा भारत तो परेशान है ही। मध्य प्रदेश में पिछड़े दलित आदिवासी ज्यादा परेशान है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम सब मध्य प्रदेश की 92% आबादी ओबीसी SC ST सब लोग एक साथ काम करें। जितने ओबीसी SC ST के सेक्टर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करके हम सबको आगे बढ़ना है और हमें 2023 और 24 में संपूर्ण अधिकार इस प्रदेश के और संपूर्ण अधिकार इस भारत देश के ओबीसी SC ST के दिलाना है। ओबीसी महासभा का सीधा नारा है सामाजिक न्याय और संख्या के अनुपात में भागीदारी और प्राइवेटीकरण बंद किया जाए। हमारे मध्य प्रदेश में 5 मूल कार्य हैं, उनको हम लेकर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जातिगत जनगणना। 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई पिछड़ा वर्ग की, तो हमारी जातिगत जनगणना हो, ये मांग विधानसभा में अभी विधायक उठाएं। इसकी भी हम अभी मध्य प्रदेश में सारे विधायकों को सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा मांग है हमारी संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी। हमें आरक्षण मध्य प्रदेश में हमारी संख्या 51%, 2011 में थी 51% हमें आरक्षण चाहिए सारे सेक्टरों में। तीसरा, जितनी शासकीय विभाग रेल, खेल, तेल, ट्रेन, भेल ये सारे प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं, वो खत्म करके सरकारी संपत्तियों को सरकार को दोबारा वापस दिया जाए, जिससे जनता का कल्याण हो और उन विभागों पर सरकार का शिकंजा हमेशा कसा रहे, जिससे व्यवस्थित चीजें चल पाए। प्राइवेटीकरण बंद किया जाए। चौथा, इस जो बैकलॉग की मध्य प्रदेश में 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है ओबीसी SC ST की, 3 लाख ओबीसी की, 2 लाख SC ST की, उनको तत्काल भरा जाए। और 5वीं हमारी मांग है, जो हमारे मान्यवर बीपी मंडल यादव जी बिहार से 1977 में बीपी मंडल कमीशन के माध्यम से पूरे देश में पिछड़ों का पूरा डाटा इकट्ठा करके मंडल कमीशन की जो लागू के लिए हमारे माननीय शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी, चौधरी चरण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, माननीय काशीराम साहब, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी, इन्होंने जो मंडल कमीशन की वर्षों तक लड़ाई लड़ी सामाजिक न्याय की, उस मंडल कमीशन की अभी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई है। देश में भी और प्रदेश में तो ना के बराबर सिफारिशें हो पाई, लागू हो पाई है, तो मंडल कमीशन भी लागू किया जाए और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी SC ST को समाज के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इन 5 मांगों को लेकर मैं आपकी वो वीडियो आज आपको शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को, क्योंकि साथियों एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम अपने विचार, अपनी बात हमारे साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्हें उस समय जब हमारे छत्रपति साहू महाराज, सावित्रीबाई फुले और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडा जी ने, स्वामी रामास्वामी और सुखलाल दादा गाडगे महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी हमारी अवंतीबाई लोधी, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत शिरोमणि सेन जी महाराज, इन लोगों ने क्रांति खड़ी की। उस समय ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना रोड थी, ना पैसा था, ना अखबार था। आज तो हमारे पास सब कुछ सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। आप एक दूसरे से मैं कुछ डाटा आपको डाला है, कितना हमारा देश के अंदर आरक्षण मिल रहा है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा कब्जा किया है पदों पर, वो भी मैंने सुबह सभी ग्रुपों में एक पूरा लेख मेहनत करके मैंने डाला है, उसको भी पढ़ा है। और मेरी वीडियो ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यालय में जारी कर रहा हूं आज 2 दिसंबर 2022 को। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग शेयर करें, क्योंकि साथियों मध्य प्रदेश में 54% आबादी को 14% आरक्षण का बोला गया है और अभी मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 4% आरक्षण ओबीसी को लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं बेचारे, उनको भी 15% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि उनको 22% आरक्षण मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारे जो दलित समाज है, छोटे भाई, उनको 16% आबादी के हिसाब से उनको अभी मध्य प्रदेश के अंदर 11% आरक्षण मिला, उनका भी 5% आरक्षण दबा के चल रहे हैं। ये लोग जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 8% है, हमें 92% और अपोजिट में 8%, 92 और 8 की लड़ाई है। हम 92 इकट्ठे होकर हमारे संपूर्ण हक अधिकार लेंगे। मैं किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश मैं देखता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। इस देश विश्व के अंदर 250 देश हैं, किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश के अंदर इन लोगों ने करके रखी है। इतने बड़े वर्ग के साथ इनको गुलाम और शूद्र बना के रखा है और इनको वोट के नाम पर हिंदू बना लेते हैं, महेरी में इकट्ठा कर लेते हैं। अब खीर की बारी आती है तो उनको न्यारा कर दिया जाता है। हम लोग साथियों धर्म, संप्रदाय, जाति,
के आधार पर राजनीति नहीं करना है। हमें सब लोगों को सामाजिक न्याय के लिए हमें राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लोगों को आगे बढ़ाना है। जो हमारी समाजों में नेता हैं उनको भी फोर्स करें कि हमें सामाजिक न्याय चाहिए साथियों। और इतने बड़े देश में इतने बड़े वर्ग के साथ 75 साल से अन्याय हो रहा है और हमारे लोग आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार कोई संस्था पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, मेहनत के साथ ओबीसी महासभा संगठन पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। हम इस संगठन को साथियों सही दिशा में लेकर जाएंगे और जो भी सोशल मीडिया से हमारे लोग हमारे संगठन की और हमारे लोगों के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन सभी निवेदन करना चाहता हूं, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। हम सब लोगों को, समस्त जातियों को, समस्त हमारे वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारियों को एक साथ काम करना है, समाज को न्याय दिलाना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया था। हम सब मिलकर हम इकट्ठा होकर हमारे संवैधानिक हक अधिकार हम लेंगे। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश। नमस्कार।